हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद स्माइली। सो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके अभी भी 90% कैसे आ सकते हैं। तो मैं क्लास 10th के बारे में आज बताऊंगी। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी क्लास 12th के लिए, तो उसमें कुछ कमेंट्स थे कि दीदी 10th का भी बता दो, और उसमें भी जो कमेंट्स थे ना 12th के लिए, वो भी मैं लूँगी, मतलब अभी वीडियोज़ में मैं बता दूँगी। तो मैं इस बार रिज़ल्ट नहीं दिखाऊंगी, इस बार आपको मुझ पर बिलीव करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने रिज़ल्ट दिखाया था अपना, और अगर आप बोलोगे फिर भी कि नहीं दीदी आप अपने रिज़ल्ट दिखा दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का दिखा दूँगी। पर अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ। मेरे मैथ्स में 95 थे, एसएसटी में 97 थे, और साइंस में कम थे। और क्यों कम थे वो भी मैं बताऊँगी कि साइंस में मेरे 83 मार्क्स थे, और इंग्लिश में 82, हिंदी में 83, और एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जिससे हमारी रैंक डिसाइड होती है, जो होता है कंप्यूटर। तो इसमें मेरे 87 मार्क्स थे, मतलब 89% मार्क्स थे जो मैं रियल बता रही हूँ। मेरे 90% नहीं आए थे, और क्यों नहीं आए थे वो भी मैं बताऊँगी, क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा ना सबसे पहला पेपर जो था वो था साइंस का, तो वो मेरा अच्छा नहीं हुआ था, उसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। और ऐसे ही फिर मेरे एग्ज़ाम में हुआ, जैसे कंप्यूटर में हमारे यहाँ पढ़ाई ही नहीं की जाती थी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि कंप्यूटर का कैसे आता है पेपर, और जब मैंने देखा कि सैम्पल पेपर में कि ऐसे पेपर आते हैं, तो बहुत देर हो चुकी थी। मतलब उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसको पढूं। तो ऐसे आपके भी साथ हो रहा होगा कि कहीं ना एडिशनल सब्जेक्ट पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, और उसको वैसे ही बस आंसर टिक करवा के और करवा देते थे। तो उसमें मेरा ना थोड़ा सा कम मार्क्स आया था। और हिंदी को तो मैंने ले लिया था फॉर ग्रांटेड कि इसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स ही आने हैं, क्योंकि ये सबका ईजी होता है, इसमें लैंग्वेज होती है, और हम सब सोचते हैं कि नहीं इतना तो हो ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो मैंने ध्यान दिया था वो दिया था मैथ्स में, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आज भी वो मेरा फेवरेट है। और वैसे ही एसएसटी भी मेरी ठीक ठाक थी। पर एक मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, वो थोड़ी सी आपको मोटिवेट भी करेगी कि मतलब कैसे मेरे एसएसटी में नंबर इम्प्रूव हुए थे। तो मैं बताऊंगी, और मैं एक बुक है वो भी सजेस्ट करूंगी आपको। अगर आप उस बुक से प्रिपरेशन कर लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके 90% आ जाएंगे। बट आपको ना अपने से 100% देना पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की होगी, लास्ट वीडियो में मैंने ये ऐड नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि नहीं बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, पर कुछ बच्चों ने ऐसे ले लिया कि लास्ट 2 महीने में पढ़ के कैसे ला सकते हैं। तो भाई आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना पहले, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल एकदम पढ़े ही नहीं हो और आ गए हो बस। देखो मैंने ऐसे बच्चों के लिए बताया था जिनका 80% सिलेबस हो चुका है। अब इतना तो मुझे उम्मीद थी कि इतना तो हो ही गया होगा। आपने कहीं ना कहीं कोचिंग की होगी, स्कूल तो जाते ही होगे, और नहीं तो फिर आपने ऑनलाइन ही अगर किया हो, मुझे नहीं पता इतना कि आपने कहाँ से पढ़ा, बट इतना तो मुझे था कि हाँ इतना आपने किया होगा। तो आगे मैं बात करती हूँ कि मैथ्स में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अभी सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग में रखना है ना कि ये सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, और बस इतना सोचना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। इतना तो बिल्कुल ये मत सोचो कि नहीं हो सकता है। अगर आप अभी 90% एम करोगे तो आपके 85% से ज़्यादा तो आएंगे ही आएंगे, बट आपको अपना 100% देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अभी भी लापरवाही कर रहे हो, ऐसा मत करना। नहीं तो फिर अभी 2 ही महीने बचे हैं, इसमें अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो फिर नहीं आएंगे अच्छे मार्क्स। ठीक, ये रियलिटी चेक है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं वो अभी, मुझे पता है बैड कमेंट्स करते हैं, देखो मैंने सब सही सही बताया, वरना मैं बोल सकती थी कि मेरे इसमें भी 95% थे, बट ये ट्रुथ नहीं है। मैंने जितना 12th में बहुत अच्छे से मेहनत की थी, मेरे कोई दोस्त नहीं बचे थे। मतलब मैंने इतना अच्छे से अपना जो ग्रुप था मेरा, मैंने सब छोड़ दिया था। मतलब इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले थे, वो पढ़ते नहीं थे, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करते थे। तो मैंने इसलिए पूरा ग्रुप छोड़ दिया था, अकेले रहती थी, अपना केवल पढ़ाई करती थी, तो मेरे इतने मार्क्स आए थे। और 10th में क्या हुआ था ना कि 10th में मैंने पहले ना, जो मेरा स्टडी ग्रुप था वो थोड़ा ऐसा था कि स्टडी ग्रुप क्या, स्कूल का ग्रुप था जो मेरा, तो वो गर्ल्स ना वो पढ़ने वाली नहीं थी। बहुत बार मुझे वार्निंग मिली मेरे घर से कि नहीं इनसे बात करना छोड़ दो, पर हम कहाँ समझते हैं। हमको लगता है कि हमारे दोस्त हैं, जबकि हमें एक रियलिटी पता होनी चाहिए कि बाद में कोई काम नहीं आता है। जब आप कॉलेज में जाते हो या फिर 12th में जाते हो, आपको नए नए फ्रेंड्स मिल जाते हैं। वो एक दोस्त जो आपको मोटिवेट करे, आपको ऐसा दोस्त चाहिए। ऐसे नहीं चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे पढ़ाई में, या आपको ऐसे टॉन्ट मारे कि ये तो हमेशा पढ़ता ही रहता है, ये तो हमसे दोस्ती नहीं करना चाहता क्योंकि इसको पढ़ाई से मतलब है। मुझे ऐसे मिले थे टॉन्ट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले इतना ध्यान में रखो कि कोई भी ग्रुप हो, आपकी फ्रेंडशिप किसी से भी कितनी भी अच्छी हो, पर आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि आपको अच्छे से पढ़ना है।
मेरी वॉइस थोड़ी डिफरेंट होगी, मुझे पता है, क्योंकि मतलब मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी मैंने सोचा रिकॉर्ड कर दूँ, क्योंकि कुछ बच्चे उनकी हेल्प हो जाएगी। और मुझे अच्छा भी लगा इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स देख के। आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी आपको केवल इतना ध्यान देना है, इतने दिन बच्चे हैं उसमें आप अच्छा कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले इतना ध्यान में रखो कि पहले आप एक रूटीन बना लो अच्छा। और स्कूल में अब आई नो प्रैक्टिकल्स होंगे, बट प्रैक्टिकल्स जाओ दो, प्री बोर्ड भी दो, अच्छे से दो, क्योंकि वहाँ से भी तो नंबर मिलते हैं। बट 25 अबव तो हर स्कूल में दे ही दिया जाता है। अगर 30 मार्क्स देने होते हैं या फिर 20 मार्क्स देने होते हैं, तो वहाँ पे ना कोशिश करते हैं कि 17 एटलीस्ट दे ही देते हैं। अगर आप अच्छे बच्चे हो गए, अभी तक आपने सारे फाइल्स वगैरह सबमिट किए होंगे, असाइनमेंट्स दिए होंगे, तो वो पक्का इतना तो दे ही देंगे, आई नो। तो अभी आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले ना, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, ये तो आपको पता ही होंगे। जैसे आप शुरू से पढ़ते हैं, इतना पता होगा कि मैथ्स में कौन सा चैप्टर है जो थोड़ा आपको टफ लगता है। तो उसको पहले ना एक काम करो कि जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको अच्छे से रिवाइज कर डालो। क्योंकि देखो, अगर आपने एम किया है 90% लाने का, तो आई नो कि आपने उतना तो पढ़ा ही होगा। और अगर अगर आपने उतना पढ़ा नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल है। अब डेट शीट आ गई है, आई थिंक आज ही आई है, क्योंकि मेरा भाई बता रहा था उसका भी 12th है इस बार। तो उसने मुझे बताया कि 12th की डेट शीट आई है, तो शायद आप लोग की आ गई होगी या फिर आने वाली होगी, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना ध्यान में रखो कि अभी आपकी अप्रोच क्या होने वाली है। सबसे पहले मैथ्स में आपको फार्मूलाज जितने हैं उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद में ना आपको इतना ध्यान में रखना है कि एनसीईआरटी को एटलीस्ट 2 बार ज़रूर सॉल्व करना है, जो कि मैंने किया था 7 टाइम्स। 7 टाइम्स, 7 टाइम्स बहुत होते हैं। पर अगर आप इसको एक बार कर लेते हो ना, तो बार बार करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो आप कर लोगे। और फिर एक बात ध्यान रखो कि PYQs जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही बेटर है। अब सैम्पल पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करो। जो उस वाल में जो टॉपर के पेपर हैं, टॉपर का एक आंसर शीट दिया होता है, उसको ध्यान में रखो। मतलब ऐसे सोचो कि ऐसे ही मुझे इतने वर्ड लिमिट में लिखना है, जितना दिया हो, जितने नंबर का क्वेश्चन हो, उसको सोच के मुझे प्रैक्टिस करना है। और एसएसटी में क्या कर सकते हो, तो एसएसटी में ना आप जितना एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे उतना ही मस्ट है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको प्रैक्टिस करना है लिख लिख के क्वेश्चंस को, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चे यही नहीं करते हैं, और मैंने यही किया था जिसने मेरा स्कोर इम्प्रूव कर दिया था। लास्ट टाइम मैंने ना, मुझे याद है मेरे हाफ ईयरली में बहुत गंदे मार्क्स आए थे, 50 से नीचे मार्क्स थे। अब इस पे आपको ना ट्रस्ट नहीं होगा, मैं पूरा अपना रिजल्ट दिखा दूंगी तो आप ट्रस्ट करोगे, बट ट्रस्ट में मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे झूठ बोलने का कोई ऐसा है नहीं मोटिव। मेरे रिज़ल्ट मेरा इतना गंदा हो गया था कि मैं पापा को दिखा नहीं रही थी। तो पापा ने मुझसे रिज़ल्ट लेके जब देखा, तो उन्होंने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा ये गलती है आप तुम्हारी, तो इसमें ना इम्प्रूवमेंट लाओ। ऐसा नहीं कि अब रोने से कुछ नहीं होता है। और मैं डरी हुई थी कि नहीं मेरा कैसे होगा, मुझे तो 90% लाना है क्लास 10th में, कैसे भी लाना है। मैंने सोचा है पापा, मैंने सारे ग्रुप छोड़ दिए, मतलब जितने भी ऐसे बच्चे थे जो पढ़ने वाले नहीं थे, मैंने फ्रेंडशिप रखी बट लिमिट में रखी, केवल अपने पढ़ाई पे ध्यान देने लग गई। और फिर लास्ट में जब 4 मंथ्स थे, उस टाइम पे मैंने ऐसा बना लिया था कि बस मुझे पढ़ाई से मतलब है और किसी भी चीज़ से नहीं है। तो मैंने इसी में जितनी मेहनत की थी ना, उसकी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। और मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, आई नो 97 भी बहुत हैं। एसएसटी में जितनी मैंने मेहनत की थी उस हिसाब से बहुत हैं, और इतने आए थे। मुझे पता था कि मेरा ना पेपर मैंने दूसरी बार रिवाइज़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू था। फिर भी मेरे 95 आए। और क्यों आए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की थी। मैंने 7 टाइम्स एनसीईआरटी को पढ़ा था, और रफ मैंने इतनी सारी भर डाली थी 12th में 10th में दोनों में, कि आपको मैं दिखाती, पर इतने साल हो गया ना कि इधर उधर सब हो गया है। और मेरे पास ना 10th की बुक्स भी नहीं है, मैंने सबको बांट दी। मेरे से जो छोटे बच्चे थे वो पढ़े हैं उससे, तो इसलिए। और बाकी मैं एक बुक दिखाऊंगी ना, जो 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का बुक था, और वो ओसवाल का ही था। वो 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आता है, तो वो बहुत अच्छी बुक थी। वो मेरे पापा लेके आए थे, मुझे तब पता नहीं था, क्योंकि तब इतना फ़ोन नहीं था मेरे पास कि मैं हर जगह देखूँ कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो पापा ही लेके आए थे, उसी से मैंने पढ़ा था। एंड वो बहुत अच्छी बुक है। अगर मैं इतने दिन में पढ़ के इतना ला सकती हूँ, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और अभी आप टॉपर बच्चे हो, तो आप ज़रूर कर सकते हो। और अगर नहीं भी हो, आप एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट हो जो अपने क्लास में हमेशा छुप के पढ़ता है और ज़्यादा बोलता नहीं है, तो ये तो और अच्छी बात है। एसएसटी में आपको एनसीईआरटी बुक अपनी पढ़ लेनी है एक बार,
कोशिश करो कि एक बार पढ़ लो, उसके मार्जिन्स पे नोट्स बना लो और अभी जितना भी टाइम है ना उसको पढ़ लो, 3 डेज़ में वो हो जाए। और अब मैंने लास्ट वीडियो में ना देखा बहुत बच्चों को कि मैंने बोला 10 डेज़ में ना 1 शॉट में कंप्लीट कर लो। मैंने ये नहीं बोला था कि सारा सिलेबस कंप्लीट करो, सारा कोई नहीं कर सकता कि कंप्लीट सिलेबस को 10 दिनों में निपटा दे, इतना कोई भी महान नहीं होता है। और बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं जो इतने दिन में कर लेते हैं, उनको लगता है कि वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 10 दिन में मैं अगर बता रही हूँ कि 15 डेज़ में इतना करना है, तो बस इतना जानो कि जो रिमेनिंग आपका सिलेबस है उसको करना है, सारा नहीं करना, सारा आपको केवल रिवाइज़ करना है। और अब मेरे पास नोट्स नहीं है कि मैं नोट्स प्रोवाइड करूँ, मैं बस अपना स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जो मैंने लास्ट टाइम पे किया था, जिसकी वजह से मुझे 95 मार्क्स मिले। और अभी भी मुझे रिग्रेट है कि मैंने अगर एक बार और चेक कर लिया होता तो मुझे 100 मिल जाते। मेरा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था ना वही गलत हुआ था, छूट गया था। अब ठीक है, कोई बात नहीं है उसमें, इतने भी बहुत अच्छे हैं मैं, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, बट को हमेशा फील होता है कि नहीं, अगर मैं उस टाइम पे अच्छे से कर लेती। फिर वो जो फ्रेंड्स ग्रुप था जो मैंने बहुत सीरियसली लेके रखा था कि नहीं यही मेरे दोस्त हैं और वो बताते थे कि पढ़ाई में इतना क्या, तो मैं ना बहुत सिग्मा बनती थी कि नहीं इतने ठीक है, नंबर आ जाएंगे। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और इस मिस्टेक से समझो और फ्रेंडशिप वगैरह उतनी ही रखो जितनी ज़रूरी है। अगर वो आपकी पढ़ाई में आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उनसे दूर हो जाओ, बस यही है मोटिवेशन। हर टीचर आपको बताता है, आज एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे पास किए हुए क्लास 10th और 12th। तो बस इतना जानो कि मैं भी जो मैंने गलती की मैं उससे आपको बता रही हूँ एक्सपीरियंस। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बाकी आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो केवल। और दूसरी चीज़ें अब आते हैं साइंस में। तो साइंस में आपको क्या करना है, डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना है। मुझे याद है मैं एक दिन में ना 5 टाइम्स उसको करके प्रैक्टिस करती थी, स्कूल में दिया जाता था। और फिर मैं जब प्रैक्टिस कर लेती थी तो मैं उसको फिर मतलब पहले देख के उसको प्रैक्टिस करती थी, फिर उसके बाद में फिर मैं खुद से बना के प्रैक्टिस करती थी। और मेरे एग्ज़ाम में ना कोई डायग्राम आया ही नहीं था मतलब मेरा वो एक तरह से टाइम वेस्ट था। बट मैंने ना, मुझे याद है एक प्लेसेंटा का क्वेश्चन आया था, लॉन्ग क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने प्लेसेंटा को ऐसे ही बना दिया था कि नहीं अब मैंने अब सीखा है तो मैं बनाऊंगी, उसमें कहीं नहीं लिखा था बट फ्रस्ट्रेशन में मैंने बना दिया था। और ऐसे ही वॉच 1 शॉट प्लस PYQs, मतलब देखो आपको क्या करना है, 1 शॉट देख लेना है, जो चैप्टर्स आपके नहीं हुए हैं उनको। अब कोई भी यूट्यूब चैनल जिसमें आपको अच्छा समझ आता हो, जिसको आप अभी तक फॉलो करते हो, तो वहाँ से आप 1 शॉट देख लेना और फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर पे आ जाना, केवल प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, यही है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। मेरी बात मानो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, 5 ईयर्स के 10 ईयर्स के अगर कर लोगे ना बहुत है। और ये ना सोचो कि इतने दिन में मेरा जो रिमेनिंग सिलेबस है वो नहीं हो पाएगा। मैंने देखा आपसे 2 साल बड़े बच्चे हैं क्लास 12th के, और वो इस बात पे हंस रहे हैं कि 10 दिन में कैसे पढूं मैं। तो भाई 10 दिन में आपको 1 शॉट ही तो पढ़ना है। 21 लेक्चर, एक बच्चे ने बोला कि दीदी उसमें 21 लेक्चर्स हैं, मतलब मैं इतना कैसे करूँगा। तो भाई तुमने अभी तक क्यों नहीं किया इतना, भाई तो मैं पूछ रही हूँ कि अभी तक तो आपको कर लेना चाहिए था, और अगर नहीं किया तो रिग्रेट कैसा। आगे बढ़ो और उसको ना बुक से कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको निकालने की कोशिश करो, स्मार्ट वर्क करो। आज तक सुना होगा ना कि हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, ये सुना होगा ना। बट एक बात जान लो, जो बच्चा हार्ड वर्क नहीं कर सकता वो स्मार्ट वर्क नहीं कर सकता। तो अगर आपको हार्ड वर्क करना नहीं आता तो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे, ये मेरे टीचर बोलते थे, जो मेरे मैथ्स के टीचर थे। तो बस इतना जानो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट निकाल लो और उसको पढ़ो, तो ही स्मार्ट वर्क वो होगा, तो उसमें भी आपको मेहनत लगेगी, ठीक। और फिर उसके बाद में आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ना मैंने क्या गलती की थी, मैंने इंग्लिश को ग्रांटेड ले लिया था कि भाई इसमें तो मेरे 80 मार्क्स कहीं नहीं गए, और मैंने इतना ही सोचा था कि इसमें 80 ले आऊँगी, इसमें भी मेरे 80 आ ही जाएंगे। मैंने कभी 90 सोचा ही नहीं था इसमें, तो 90 सोचा नहीं था तो आएंगे कैसे। तो यही गलती करते हैं हम लोग ना एम कम ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो एम को ज़्यादा रखो, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आप उसी हिसाब से मेहनत करोगे। तो सबसे पहले स्टोरीज़ में ना बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चंस पूछता है। और बाकी तो आप एग्ज़ाम पैटर्न देख लो और टॉपर के नोट्स देख लो, मतलब टॉपर के नोट्स नहीं, जो टॉपर के आंसर पेपर होते हैं उनको लास्ट ईयर का देख लो, और फिर लेटर्स और एसेस के ना फॉर्मेट देख लेना।
ये बहुत ज़रूरी है, इनको प्रैक्टिस कर लेना करके। और सैम्पल पेपर, इसमें ना आप जितना सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के 3 घंटे का टाइम दे के, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे ही हिंदी में भी कर लो, हिंदी को बिल्कुल ग्रांटेड मत लो, इसमें आप 90 ले आओगे, इसमें भी आप 90 ले आओगे। जो मेरे से गलती हो गई ना कि 82 मार्क्स है, वो इसीलिए हुई क्योंकि मैंने बहुत ग्रांटेड लिया था और पापा ने मुझे बहुत समझाया था, मेरे पापा भी टीचर हैं, तो वो समझाते थे कि नहीं बेटा इसमें ध्यान दो, पर मैंने नहीं दिया। वो इस बात से तो बहुत खुश थे कि भाई किसी के तो घर में 95 आए, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं मैथ्स में, बट वो इस बात से बहुत ज़्यादा सैड थे कि इतना नंबर लाई हो इसमें, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव हो जाते। तो बस इतना ध्यान में रखो जो मैं बता रही हूँ, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे हैं वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं जो आपको कुछ बता रहा हो उसको, तो ये बहुत गलत बात है। आप जिस एज में हो ना, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो अभी ये सब मत करो, ये करने का टाइम नहीं है आपके पास। तो मैंने ना इसीलिए अपनी मिस्टेक्स भी बता दी और जो मैंने किया था वो भी बता दी। फिर बाद में मैंने अपने मिस्टेक को जैसे इम्प्रूव किया, मेरे बाद में 95% मार्क्स है 12th में, मैंने वो भी बता दिया है। तो आप लोगों ने ना कुछ अगर क्वेश्चंस पूछा तो मैं उसकी भी रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि मेरी अभी ना हॉलीडे चल रही है और मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मेरी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत ऐसे कम हो रही है, तो मैं अपने बैकलॉग्स कर रही हूँ अभी। और एक पॉइंट और है कि अभी आपको ना जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहना होगा, इंस्टा से दूर रहना होगा। आजकल के बच्चों की ना इंस्टा चलाने की बहुत आदत लग गई है, और जब वो सोचते हैं ना, जैसे वो आप स्कूल से आते हो, स्कूल से घर पे आते हो, आप क्या सोचते हो कि बस थोड़ी देर तो इंस्टा देख रहा हूँ, इससे क्या ही हो जाएगा, अभी 2 महीने तो है ना मेरे पास। बस यही तो गलती हो जाती है। मेरा भाई भी यही बोलता है, वो तो एडिट्स वगैरह डालता है, उसको मैंने इतना समझाया कि बेटा अगर इतना तुम्हें लाना है 90% 12th में तो मत करो। पे अभी हो या फिर कुछ ऐसा ना, आपका मूड फ्रेश हो रहा है, बहुत थक गए हो, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो। उस टाइम में ना क्या करो कि आप कोई अच्छी सी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। कोई भी किसी की भी ना, किसी टीचर की वीडियो देख लो, हाई वेटेज टॉपिक्स लिख लो, या फिर अपने कोई असाइनमेंट्स वगैरह हो जो बचे हों, या फिर फाइल प्रैक्टिकल आ रहे हैं तो उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश करो। यही सब तो गलती करते हो आप लोग, फिर बोलते हो मेरे पास तो टाइम ही नहीं बचता है। किसके पास टाइम बचता है? किसी के पास टाइम नहीं बच रहा है। हम लोगों को भी टाइम मैनेज करना पड़ता था। और एक बार तो मुझे याद है, मैंने अपने मैथ्स टीचर से बोल दिया था कि सर मेरे पास टाइम नहीं बचता है, एंड उन्होंने मुझे इतना डांटा, बोला कि तुम एक्सक्यूज़ेस दे रही हो और ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने कभी ये बोला ही नहीं किसी से कि मेरे पास टाइम नहीं बचता है, मैंने बस खुद को मैनेज किया किसी तरीके से। तो अभी जो एज है ना आपकी, इस एज में आप जितना अच्छा कर पाओगे, हमेशा उतने ही अच्छे से काम करोगे। अब मेरी बातें ना कुछ ज़्यादा ही नॉलेज वाली लग रही होंगी कि ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ, बट ठीक है, तुम जब मेरी एज में आओगे तो समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट था। जब आप रिग्रेट करोगे ना किसी चीज़ को लेके कि नहीं मैंने तो सोचा था 90% लाने को, इतना तो किसी का भी आ रहा है, बहुत ईजी होता है 90% लाना। अगर मैं कहूँ 95% लाना ईजी होता है तो होता है। अगर मेरे 12th में आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नाइट में पढ़ें या फिर अर्ली मॉर्निंग पढ़ें। तो सबसे चीज़ ये पहले कि अपने ना टारगेट्स बनाया करो। टारगेट्स बनाओ कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है टॉपिक, और फिर उसको जब कंप्लीट कर लो तभी सोना, क्योंकि दूसरा दिन फिर हो जाएगा, फिर आपको स्कूल जाना होगा। और अगर छुट्टियां मिल रही है तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि छुप के पढ़ो। मुझे याद है मेरे ना जब पेपर्स थे तो उसके बीच में फेस्टिवल पड़ता था, मैं नहीं जाती थी उसको सेलिब्रेट करने। आज भी मेरा वही हाल है, अगर मेरा कोई पढ़ाई का शेड्यूल है तो मैं उसे तोड़ती नहीं हूँ जब तक घर में बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि ऐसी सिचुएशन हो जाए कि नहीं अब नहीं हो सकता। तो ये आपको ना समझना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। टाइम अगर आज वेस्ट करोगे तो ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे। बोलते हैं ना कुछ लोग कि मार्क्स जो है वो मैटर नहीं करते। आपके कुछ दोस्त बोलते होंगे जो पढ़ते नहीं होंगे, वो बोलते होंगे कि मार्क्स मैटर नहीं करते, बट करते हैं, हमेशा करते हैं। हमेशा आपसे पूछा जाता था कि बेटा आपके 10th में कितने आए थे, 12th में कितने आए थे। और नहीं भी पूछा जाए तो क्या इतने भी नहीं ला सकते हो आप? 90% नहीं ला सकते हो? आजकल बहुत ईजी होता है 90% लाना। और क्यों बोल रही हूँ कि ईजी होता है? क्योंकि आजकल ना आप सबके पास फ़ोन होगा ही होगा। अब इसमें कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया, और आप फ्रेंड से बात कर सकते हो, बहुत सारी बातें कर सकते हो, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता होगा। सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट होता होगा स्टोरीज़ लगाना। किसी के बर्थडे की स्टोरी नहीं लगाओगे तो क्या काम नहीं चलेगा? या फिर उसका बर्थडे नहीं होगा फिर भी आजकल के बच्चे मैं तो स्टोरी लगाऊंगा ही लगाऊंगा, काउंटडाउन लगाते रहते हैं।
हम लोग ये सब नहीं करते थे बेटा, हम लोग के पास फ़ोन ही नहीं होता था। हम लोग सोचते थे कि कहीं से फ़ोन मिल जाए, मम्मी थोड़ी देर के लिए दे दें तो एक क्वेश्चन मैं देख लूँ। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी, तब हम लोग इतना सोचते थे। और अभी आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज है फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो। रियलिटी है, समझो। अगर आपने इतने दिन नहीं पढ़ाई की है ना और लास्ट के 2 मंथ की वीडियो आपको देखनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आपने गलती किया है, अब उसको सुधार लो। बस आज डेट शीट आई थी इसलिए मैंने वीडियो डाल दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, समझना ज़रूरी है। एंड जैसे आपके कमेंट्स आते हैं ना, मैंने देखा इतने इनोसेंट से बच्चे हो। आप लोगों को मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं यूट्यूब चैनल बता दो, तो इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं अभी, किसी से भी पढ़ लो। और सबसे पहली चीज़ ना, वो जो लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा हवाबाजी, उनसे पढ़ना बंद कर दो। वो लोग केवल अपना बैच देते हैं। मैंने देखा है कि एक आज वीडियो में देख रही थी तो उसमें बोल रहे थे कि लास्ट के 2 मंथ में कोई लेक्चर्स वो दे रहे हैं एंड पेड लेक्चर्स थे वो, और उसको आप ले लो पेड लेक्चर्स को और फिर बाद में उसकी पढ़ाई करो। मैंने बोला ये लास्ट 2 मंथ में आपको ऐसा क्या दे देंगे, क्या दे देंगे ऐसा कि आपके 95% आ जाएंगे। ये इन सब से दूर रहो, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं। रियल बात है ये। बस ये करो कि कोई भी सैम्पल पेपर ले लो। मैं तो बोलूँगी कि ओसवाल के पेपर ले लो, बहुत अच्छे होते हैं। और ओसवाल के ना 10 ईयर पेपर आते हैं। और सच्चाई यही है, आजकल के बच्चों को लगता है ना कि वो जो पेड लेक्चर्स लेंगे वो उनको ज़्यादा हेल्प करेंगी और ये सारी चीज़ें उनको हेल्प नहीं करेंगी, जबकि ये गलत है। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैथ्स में ना अगर आपको 90 मार्क्स लाने हैं, मैं तो बोलूँगी 85 अबव, क्योंकि मैंने NCERT एग्जाम्पलर और सैम्पल पेपर भी किया था, तभी मेरे 95 आए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने NCERT को 7 टाइम्स रिवाइज़ किया था। मुझे अपनी NCERT बुक नहीं मिल रही, अदरवाइज़ मैं दिखाती कितने सारे टिक्स उसमें लगाए हैं। एक एक क्वेश्चन मिसलेनियस के एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे से सॉल्व किया था और बार बार किया था रिपीट में। जो नहीं आता था उसको मैं ना, एक मुझे याद है ना, एक सब्जेक्ट टीचर करके एक चैनल था, उस पर मैं देखती थी और मुझे इतना अच्छा लगता था उनकी वीडियोस। एक एक क्वेश्चन को वो अच्छे से समझा देते थे, मैं उनकी ही वीडियोस को देखती थी। तो मैं अभी आपको ना सजेस्ट भी करूँगी कि उनके वीडियोस देखो। सब्जेक्ट टीचर करके नाम था शायद, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यही था, मैंने कंफर्म कर लिया, मतलब मुझे याद नहीं था, बहुत दिन हो गए हैं। और एक एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से सॉल्व किया था, आप लोगों ने किया भी होगा, आई नो। और अगर नहीं किया है ना तो बेटा देखो 80+ आ सकते हैं जो मैंने बताया, इसको फॉलो करके। अगर आप ये बोलोगे कि 90 अबव आ जाएँ तो ये थोड़ा सा टफ है, शुरू से पढ़ना होता है थोड़ा बहुत तो। और फिर आते हैं इस टॉपिक पे कि दीदी इतना कर लेंगे तो इनफ होगा ना, तो बिल्कुल इनफ है। अगर आप एक बार PYQs कर लेते हो 10 ईयर्स के। हाँ, एक बुक है, उसको मैं ना लगा दूँगी उस पर फ़ोटो उसकी, देख लेना उसको। ये देखो, एक एक मैप के क्वेश्चंस होते थे या कोई भी क्वेश्चंस होते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे मैंने अच्छे से याद कर लिए थे। मैं ना मैप को प्रैक्टिस करती थी अच्छे से उसमें। और इसमें क्वेश्चंस थे ना, ये देखो मैंने उसको कितनी बार टिक लगाया हुआ, मतलब मैंने उसको पढ़ा था, लिख लिख के देखा था। और टिक ऐसे ही नहीं, मैं सच में पढ़ती थी उसको, बहुत अच्छे से याद करती थी सारी चीज़ों को। और ये मेरे पापा मुझे टिक लगा के देते थे कि इसको याद करना, और मैं याद करती थी रोज़। और मेरे मन में यही होता था कि बस कैसे भी मुझे 90+ तो लाना ही है सोशल स्टडीज़ में। सारे क्वेश्चंस पे टिक लगे होंगे क्योंकि मैंने सारे पढ़े थे। ये मैप्स में भी अच्छे से अलॉट करके देखा था, और मेरे मैप्स के भी सारे क्वेश्चन सही थे। जो भी थोड़े बहुत ना, जो मेरे 3 मार्क्स गए थे मुझे याद है, वो मेरे शायद गए होंगे 1-2 क्वेश्चंस में, जिसमें थोड़ा बहुत आ गया था कोई सॉइल का क्वेश्चन, तो उसमें मुझे थोड़ा आता नहीं था वो। बाकी वो भी प्रीवियस ईयर का था, मतलब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, वही पुराने सवाल, जो अगर आप कर लोगे तो आपके, मैं श्योर हूँ कि 90 से अबव आ जाएंगे। और बाकी वो आपकी मर्ज़ी कि आप कितना मेहनत कर सकते हो लास्ट के 2 मंथ में।
बुक मैं बता दूँगी एक, और अगर कोई बुक हो प्रीवियस ईयर की तो वो लेना, मतलब मत लेना, और अगर नहीं हो तो वो बुक ले सकते हो, अगर आपको कोई बुक चाहिए तो मैं ना वो बुक का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। जो बुक मैंने यूज़ की थी बहुत हेल्पफुल है, 10 इयर्स की ना प्रीवियस ईयर की बुक है, और मेरे भाई ने भी वही ली है। मैं उसका ना 12th का भी बता दूँगी। सो ये है उस वाल की 10 ईयर सॉल्व पेपर्स वाली बुक, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। और बस इतना ही मुझे बताना था वीडियो में। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में पूछ लेना और मुझसे बताना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक कमेंट कर देना अच्छा सा, मतलब कैसी लगी वीडियो। और अगर नहीं टाइम हो तो कोई बात नहीं है। बाय, टेक केयर।